बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड जीतने के सपने देख रही है, सत्ता में आने की कोशिश में लगी है। हालांकि उसका यह सपना पूरा होने की गुंजाइश ना के बराबर है, और ऐसे संकेत खुद बीजेपी नेताओं के बयानों से ही मिल रहे हैं। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि जमीनी हकीकत यही है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाएगी, और ऐसी ही कुछ स्थिति झारखंड में भी बन रही है। इसीलिए बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का करने की भी पुरजोर कोशिश की, लेकिन यह दांव भी कमाल नहीं दिखा पाया। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश में व्यस्त है, और इनमें सरकार बना पाएगी या नहीं, इसे लेकर तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है, और वो यह कि एक राज्य है जो बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर किस राज्य ने बढ़ा दी? बीजेपी की चिंता कहां लगने वाला है? बीजेपी को जबरदस्त झटका, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी चुनावी राज्यों में बट तो कटेंगे का नारा खूब भुना रही है। एक है तो सेफ हैं भी कह रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बिना हिंदू मुस्लिम किए या इस तरह के ध्रुवीकरण किए वो चुनाव नहीं जीत सकती। यहां भी बीजेपी को लगता है कि वो हार रही है, तो वो ये अपना ब्रह्मास्त्र चल देती है, और ऐसा ही वो इन दोनों राज्यों में भी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इतना जरूरी है कि उसका पूरा का पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर है। इसको लेकर विपक्ष भी कई बार बीजेपी पर निशाना साध होता है, लेकिन दोनों चुनावी राज्यों से जो खबरें आ रही हैं, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड से जो खबरें आ रही हैं, या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, या जो सर्वे आए हैं, वह तो यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की मेहनत इन राज्यों में रंग नहीं ला रही है, बीजेपी की कोशिशें फेल हो रही हैं। और यही वजह भी है कि बीजेपी के दिग्गजों ने मतदान से 4 दिन पहले ही चुनावी राज्यों से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। हेमंता विश्वा शर्मा, जो असम के सीएम हैं, वो असम लौट गए। अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, वो दिल्ली लौट गए, और पीएम मोदी तो विदेश दौरे पर ही निकल गए। यानी कहा जा सकता है कि यह सब जो हो रहा है, ये चुनावी राज्यों में बीजेपी की हताशा का जीता जागता नमूना है। खैर, यह तो चुनाव नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि बीजेपी इन राज्यों में सरकार बना पाएगी या नहीं। लेकिन फिलहाल एक बात जो सामने आ रही है, वो ये है कि बीजेपी के हाथ से पूर्ण बहुमत से जीता गया एक राज निकलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वह राज्य कौन सा है। तो वह राज्य कोई और नहीं बल्कि मणिपुर है, जहां पिछले 1.5 साल से लगातार घमासान मचा हुआ है, और बीजेपी पूरी तरह विफल है। और अब इस मामले ने देश भर में बवाल काट दिया है। और खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हिंसा की जो घटनाएं हैं, एक बार फिर से तेज हो गई हैं। आलम यह हो गया है कि सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूरे देश की जनता अब मोदी सरकार और बीजेपी से लगातार यह सवाल पूछ रही है, आखिर ये हिंसा कब थमेगी, और थमेगी भी या नहीं थमेगी। हालात इस कदर खराब है कि राजधानी इंफाल में बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के घरों पर हमले शुरू हो गए हैं, तोड़फोड़ हो रही है। 2 दिनों के अंदर 3 मंत्रियों सहित 9 विधायकों के घरों पर भीड़ हमला कर चुकी है। यहां तक कि सीएम बीरन सिंह का भी घर नहीं छोड़ा गया है, जिसको देखते हुए यह कहा जा रहा है कि ऐसे हालात में जब मंत्री और विधायक ही सुरक्षित नहीं है, तो यह कैसे भरोसा किया जाए कि इस राज्य में आम लोग महफूज रह पाएंगे। यही वजह है कि अब बीजेपी सरकार का विरोध शुरू हो गया है, और विरोध सिर्फ विपक्ष और आम जनता ही नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी के अपने नेता भी कर रहे हैं। तो बीजेपी के अपने लोग ही तमाम आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार मणिपुर में हालात सामान्य करने में क्यों फेल हो रही है। मणिपुर में शांति की बहाली आखिर कब होगी? केंद्र सरकार और बीजेपी इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। तो इस तरह के सवाल न सिर्फ मणिपुर बल्कि पूर्वोत्तर और देश के अन्य हिस्सों से भी सामने आ रहे हैं। तो अब इन तमाम सवालों को देखते हुए और पार्टी के अंदर से असंतोष की खबरों को देखते हुए मणिपुर की बीजेपी सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार में शामिल नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी ने तो सरकार से अपना समर्थन पहले ही वापस ले लिया, क्योंकि एनपीपी का कहना है कि राज्य सरकार अल्पमत में है।
याद दिलाना होगा कि बीजेपी के अंदर पिछले एक साल में कई बार ये आवाज उठी है कि मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को हटा दिया जाए, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अब तक इस बारे में फैसला नहीं लिया है और फैसला लेना तो दूर, इस बारे में सोच भी नहीं रही है। एन बीरेन सिंह को आखिर बीजेपी नेतृत्व क्यों नहीं हटाना चाहता? इसके बाद से यह सवाल अब एनपीपी भी पूछ रही है और बीजेपी नेता भी पूछ रहे हैं। तो एनपीपी के एक विधायक ने बताया कि कुकी समुदाय के 7 विधायक बीजेपी सरकार से नाराज है। ऐसे में बीजेपी को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए संघ करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि नवंबर को 60 नतीजे सदस्यों आएंगे वाली तो हेमंत की सोरेन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार हरियाणा जा सकते हैं, लेकिन बगल में ही झारखंड नहीं गए। तो ऐसे में यह सवाल तो उठता है कि आखिर उन्होंने झारखंड से दूरी क्यों बनाई? उनके अपने उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने ही चले जाते। वहीं मृत्युंजय तिवारी यहीं नहीं रुके। उन्होंने बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर दिया और कहा कि हम झारखंड में तो सरकार बना ही रहे हैं, बिहार के चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर गए हैं। चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा पर झारखंड की उपेक्षा करने का भी आरोप लगा दिया और कहा कि झारखंड में सबसे ज्यादा समय तक भाजपा ने राज किया। केंद्र में भाजपा की सरकार है और उन्होंने झारखंड की उपेक्षा की है। लोग क्यों भाजपा को वोट करेंगे? झारखंड में हेमंत सोरेन ने काम किया है, इसलिए उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है। खैर, यह तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं जिन्होंने सरकार बनाने का दावा किया है और सभी पार्टियां, सभी दल चुनाव से पहले इस तरह के दावे करते हैं। लेकिन जो उन्होंने दूसरा दावा किया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि एनडीए में टूट हो सकती है, एनडीए में टूट नजर आने लगी है। नीतीश कुमार नाराज हैं क्योंकि वह 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं। इन सभी दावों में कुछ न कुछ सच्चाई तो यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो दूसरे दावे किए जा रहे हैं इंडिया घटक दलों की तरफ से, उसमें यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद तस्वीर बदल सकती है। यानी नीतीश कुमार महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि अगर नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए तो उसके बाद नीतीश कुमार बिहार में खेला करेंगे और बिहार के बाद केंद्र सरकार पर भी निशाना होगा। या हो सकता है कि केंद्र सरकार पर निशाना पहले हो, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होने में वक्त है। यानी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के नतीजे, जैसा कि इंडिया घटक दल सोचकर चल रहे हैं, वैसे हुए तो जैसे दावे किए जा रहे हैं। नीतीश को लेकर हो सकता है कि उन दावों में कोई ना कोई सच्चाई निकल कर आ जाए और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी जिस तरह से नीतीश फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, और एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि इधर बीजेपी को भी मना के रख रहे हैं और दूसरी तरफ अपने सख्त तेवरों से, अपने तल्ख बयानों से यह भी बता रहे हैं कि उनकी मर्जी से ही एनडीए को चलना पड़ेगा, और दूसरी तरफ इंडिया की तरफ ये मैसेज भेज रहे हैं कि उनकी विचारधारा नहीं बदली है। तो वो दोनों ही नाव में अभी पैर रखकर चल रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि वो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का ही इंतजार कर रहे हैं और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए